लाऊंगा। और वोट में तो मैं कहता हूं कि मैं अपने समर्थकों का सारे लोगों से मांगो, लेकिन देशद्रोह से का वोट मुझे नहीं चाहिए। 10 बार हारना मुझे कबूल होगा, लेकिन देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तान प्रस्त का वोट नहीं चाहिए। किसको देशद्रोही मान रहे हैं आप? ये जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते, जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते, मैं यादवों से कहना चाहता हूं कि लालू जी से 2 चीज पूछे कि मुसलमानों को आरक्षण के पक्ष में होंगे तो किसका हक मारी होगा, और आज हिंदू बचेगा तभी यादव बचेंगे। कि इस इलाके में तो यादव बहुल इलाका है, क्या आपको देखिए, यादव हिंदू नहीं है क्या? यादवों को आप अलग क्यों मानते हैं? जब होगा देखा जाएगा तेजस्वी यादव का तो, लेकिन राष्ट्र के लिए यादव समाज सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाएगी। अब वो हैं, खोजें लोग। कन्हैया के नहीं आने से कुछ राहत मिली है या फिर चुनौती बढ़ी है? कन्हैया के आने और जाने से हम पर तो नहीं असर पड़ा, कन्हैया पर पड़ गया कि वो अब कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस में चले गए। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। इस वक्त हमारे साथ हैं यह बेगूसराय के प्रत्याशी है भाजपा के गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह, इस बार क्या चल रहा है चुनाव में, क्या लग रहा है आपको इस बार? लगना क्या है, जिस पार्टी के गठबंधन के एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हों, उनके साथ नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान हों, पारस जी हों, कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, और गरीबों के मसीहा के रूप में नरेंद्र मोदी अगुवाई कर रहे हों, उस बिहार में गिरिराज सहित 40 का 40 सीट लेंगे। 40 का 40 लेंगे। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में आपका विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, उस ऐसा क्या लगता है कि दोबारा आपको? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको विरोध करने का है विरोध तो करता ही है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि लग रहा है कि पिछले से अच्छे मतों से जीतूंगा। पिछले से अच्छे मतों से? देखिए, कह रहे हैं कि पिछले से अच्छे मतों से, लेकिन तेजस्वी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुद्दा भाजपा के पास नहीं है, भाजपा कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे हंसी आती है तेजस्वी जी के मुंह से रोजगार। अगर कोई एक गोएबल्स था, हिटलर का मंत्री, वो एक झूठ को 100 बार बोलता था तो वो शायद उसका थ्योरी था सच हो जाएगा, पब्लिक में भ्रम पैदा होगी। यही तेजस्वी है, जिनके पिताजी कभी रोजगार की बात ही नहीं की, सोच ही नहीं की। ये 2 बार डिप्टी सीएम रहे, इस बार ये 17 महीना डिप्टी सीएम रहे, 5 विभाग इनके अंडर में था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि ये 5 विभाग में कै गो नौकरी दी। और माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार एनडीए के समय से शिक्षकों की नियुक्ति का सिलसिला शुरू किया था, वही सिलसिला था नीतीश कुमार का, माल महाराज का। ये कह रहे मैंने दिया। तो ये गोएबल्स हैं, एक झूठ को 100 बार बोलने। लेकिन अगर है हिम्मत, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, तो 17 महीने में 5 विभाग, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, जो भी था, उसमें कितनी नौकरियां दी, ये लोग को बताएं। देखिए, कह रहे हैं गिरिराज सिंह कि नौकरी का जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठा है और नीतीश कुमार के साथ रहकर ये सारी चीजें हुई हैं। तो गिरिराज जी, एक चीज, हिंदू सम्राट आप लोगों को कहते हैं, तो इस बार लोग आपको कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान ये सब नारा देकर आप चुनाव में मैदान में आते हैं और बाजी मारते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, और स्वाभाविक है मैं सांसद हूं,
तो सांसद ही जनता और प्रधानमंत्री के बीच का पुल होता है। तो हम सांसद के नाते सिमरिया से घुसते हैं तो मुंगेर पुल तक केवल काम ही काम दिखाई देता है। 60,000 करोड़ का सिमरिया पुल पर 6 लेन गंगा में, रेलवे पुल, थर्मल के बदले एनटीपीसी, बंद फर्टिलाइजर का कारखाना चालू होना, बंद होने वाले रिफाइनरी का एक नया स्वरूप देना 25,000 करोड़ लगा करके, मुंगेर का पुल आधा बना हुआ था उसको पूरा करना, सिमरिया पुल, सिमरिया स्टेशन जो आपका बरौनी जंक्शन का स्टेशन है बेगूसराय जिले के लिए, 1 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं था। 2,500-3,000 करोड़ लगा करके उसका एक तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है। बेगूसराय लिया गया है, साहेबपुर कमाल लिया गया है, बखरी लिया गया है, बछवाड़ा लिया गया है। रोड देखिए, ये जब हम चुनाव लड़ रहे थे गड्ढा में रोड था, आज चमचमाती हुई सड़कें हैं। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड है, ईएसआई अस्पताल का स्वीकृति हुआ है। तो काम इतना है कि हम गिना नहीं पा रहे हैं। सुंभा पुल वाला भी चर्चा है। हाँ। सांभो पुल भी है जो गडकरी जी आए और उन्होंने किया। लेकिन लोग जो मुझे कहते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं विकास की बात करता हूँ, विकास करता हूँ, लेकिन हिंदुओं पे जब प्रहार होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। एक देशद्रोह वाला भी मामला, एक देशद्रोह वाला बयान भी मामला मैं वो भी बताता हूँ। लालू यादव जैसा वोट के लिए पिछड़ों का हक मारी नहीं होने दूंगा। लालू यादव जी ने तो कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिले और कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। किसका हक जाएगा? यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, अति पिछड़े का, दलित का, उसी का हक तो ले। लेकिन ये भूमियार बहुल इलाका है, कहा जाता है कि भूमियार भी आपके विरोध में करे। देखिए हमारे विरोध में कोई नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को विरोध करना है तो करते हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जब जब हिंदू पर प्रहार होगा, गिरिराज विकास भी करेगा, उसको भी चुनौती के रूप में लेगा। देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, ये बयान काफी बिल्कुल सही। अगर बेगूसराय में खातोपुर में शिवालय तोड़ दे मुसलमान तो क्या मैं चुप रहूंगा? मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। अगर अति पिछड़े की बेटी को लब जिहाद में उठा ले तो क्या मैं उसको वापस नहीं लाऊंगा? लाऊंगा। और वोट में तो मैं कहता हूं कि मैं अपने समर्थकों का सारे लोगों से मांगो, लेकिन देशद्रोह से का वोट मुझे नहीं चाहिए। 10 बार हारना मुझे कबूल होगा, लेकिन देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तान प्रस्त का वोट नहीं चाहिए। किसको देशद्रोही मान रहे हैं आप? ये जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते, जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते, अब वो हैं, खोजें लोग। कन्हैया के नहीं आने से कुछ राहत मिली है या फिर चुनौती बनी? कन्हैया के आने और जाने से हम पर तो नहीं असर पड़ा। कन्हैया पर पड़ गया कि वो अब कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस में चले गए। मैं तो जस का तस हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इस समय बेगूसराय में है, साहेबपुर कमाल में है, और इस इलाके में इनको 27,000 वोट से पिछली बार लीड हुए थे। क्या उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में तो यादव बहुल इलाका है, क्या आपको लीड? देखिए, यादव हिंदू नहीं है क्या? यादवों को आप अलग क्यों मानते हैं? जब होगा देखा जाएगा तेजस्वी यादव का तो। लेकिन राष्ट्र के लिए यादव समाज सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाएगी
और मैं यादवों से कहना चाहता हूं कि लालू जी से दो चीज पूछे कि मुसलमानों को आरक्षण के पक्ष में होंगे तो किसका हक मारी होगा, और आज हिंदू बचेगा तभी यादव बचेंगे। आज हिंदू ही खतरे में है, तो यादव को आगे निकल के हिंदुओं की रक्षा आपको करनी। बाहरी भी बताया जा रहा, विरोधी कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सदानंदपुर में हमारे ननिहाल। नहीं, 5 साल तो मैं यहीं था, कोई नहीं बाहरी कहा, सब राजनीतिक है। मेरा ननिहाल है ही, मेरा जन्म है ही, मेरा कर्म क्षेत्र है ही, ये सब चलता है। तो आप देख रहे थे मोर न्यूज 18, खास बातचीत कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इस वक्त पूरी सभा पे है, बेगूसराय में मुकाबला है अवधेश राय और गिरिराज सिंह के बीच। देखते रहिए मोर न्यूज 18, बने रहिए मोर न्यूज 18 के साथ। थैंक यू।